ओम श्री परमात्मने नमः। श्री बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय पंचम ब्राह्मण श्री शंकराचार्य भाष्य सप्तान्न सृष्टि उसका विभाग और व्याख्या। यह सप्तान्नान्य मेध्या इत्यादि मंत्र से पंचम ब्राह्मण का आरंभ होता है। यहाँ अविद्या का प्रकरण है। तहाँ अविद्वान ये देवता अन्य है और मैं अन्य हूँ, इस भावना से अन्य देवता की उपासना करता है। वह वर्णाश्रम का ईमान रखने वाला पुरुष कर्म की कर्तव्यता से नियंत्रित होकर कामना से प्रेरित हो होम याग आदि कर्मों द्वारा देवता आदि का उपकार करने के कारण समस्त भूतों का लोक भोग्य है, ऐसा पहले कहा गया। जिस प्रकार एक एक करके सभी प्राणियों ने अपने कर्मों द्वारा उस लोक को भोज्य रूप से उत्पन्न किया है, उसी प्रकार उस कर्माधिकारी ने भी योग होम आदि पांच कर्मों द्वारा संपूर्ण भूतों को तथा सारे संसार को अपने भोग्य रूप से रचा। इस प्रकार प्रत्येक जीव अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार सारे जगत का भोक्ता और भोग्य है। तात्पर्य है कि सभी सबके कर्ता और कार्य ही। ज्ञान के प्रकरण में आत्मकृत्य के ज्ञान के लिए यही बात हम मधु विद्या के प्रसंग में कहेंगे कि सभी सबके कार्य यानी मधु हैं। उस कर्ता ने जो होम याग आदि पांक्त और काम्य कर्म से तथा अपने विज्ञान के द्वारा अपने भोज्य रूप से इस जगत की रचना की, वह सारा जगत कार्य कारण रूप से 7 प्रकार से विभक्त किया जाने पर भोज्य होने के कारण सप्तान्न कहा जाता है। इसलिए वह उन अन्नों का पिता है। विनियोग के सहित इन अन्नों के संक्षिप्तः प्रकाशक होने के कारण ये मंत्र इनके सूत्रभूत हैं। पिता प्रजापति ने विज्ञान और कर्म के द्वारा जिन 7 अन्नों की रचना की, उनमें से इसका एक अन्न साधारण है, अर्थात वह सभी प्राणियों का भोग्य है। 2 अन्न उसने देवताओं को बांट दिए, 3 अपने लिए रखे, 1 पशुओं को दिया। उस पशुओं को दिए हुए अन्न में जो प्राणन क्रिया करते हैं और जो नहीं करते, वे सभी प्रतिष्ठित हैं। ये अन्न सर्वदा खाए जाने पर भी क्षीण क्यों नहीं होते? जो इस अन्न के अक्षय भाव को जानता है, वह मुखरूप प्रतीक के द्वारा अन्न भक्षण करता है। वह देवताओं को प्राप्त होता है तथा अमृत का उपजीवी होता है। इस विषय में ये मंत्र है। यत सप्तान्नान्य मेध्या तब साजन यत पिता। इसका ये अर्थ प्रसिद्ध है कि पिता ने ज्ञान और कर्म के द्वारा ही अन्नों की उत्पत्ति की। उसका एक अन्न साधारण है, अर्थात ये जो खाया जाता है वही इसका साधारण अन्न है। जो इसकी उपासना करता है वह पाप से दूर नहीं होता, क्योंकि अन्न मिश्र अर्थात समस्त प्राणियों का सम्मिलित रूप है। 2 अन्न उसने देवताओं को बांटे, वे हुत और प्रहुत हैं। इसलिए ग्रस्त पुरुष देवताओं के लिए हवन और बलिहरण करता है। कोई ऐसा भी कहते हैं कि ये 2 अन्न दर्श और पूर्णमास हैं, इसलिए काम इष्टियों के यजन में प्रवृत्त ना हो। एक अन्न पशुओं को दिया, वह दुग्ध है। मनुष्य और पशु पहले दुग्ध के ही आश्रय जीवन धारण करते हैं, इसलिए उत्पन्न हुए बालक को पहले घृत चटाते हैं या स्तनपान कराते हैं, तथा उत्पन्न हुए बछड़े को भी अर्तणाद अर्थात तृण भक्षण ना करने वाला कहते हैं। जो प्राणन क्रिया करते हैं और जो नहीं करते, वे सब इसमें ही प्रतिष्ठित हैं। अर्थात जो प्राणन करते हैं और जो नहीं करते, वे सब दुग्ध में ही प्रतिष्ठित हैं। अतः ऐसा जो कहते हैं कि 1 साल तक दुग्ध से हवन करने वाला पुरुष अपमृत्यु को जीत लेता है, सो ऐसा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वह जिस दिन हवन करता है उसी दिन अपमृत्यु को जीत लेता है, 1 साल की अपेक्षा नहीं करता। इस प्रकार जानने वाला उपासना करने वाला पुरुष देवताओं को संपूर्ण अन्नाद्य प्रदान करता है, किंतु सर्वदा खाए जाने पर भी वे अन्न क्षीण क्यों नहीं होते? इसका कारण यह है
कि पुरुष अविनाशी है, वही पुनः पुनः इस अन्न को उत्पन्न कर देता है। जो भी इस अक्षय भाव को जानता है, अर्थात पुरुष ही अक्षय रहित है, वही इस अन्न को ज्ञान और कर्म द्वारा उत्पन्न कर देता है। यदि वह इसे उत्पन्न ना करता तो ये क्षीण हो जाता। ऐसा जो जानता है वह प्रतीक के द्वारा मुख प्रतीक है, अर्थात मुख के द्वारा अन्न भक्षण करता है। वह देवताओं को प्राप्त होता है और अमृत का उपजीवी होता है। ये फलश्रुति प्रशंसा है। उपर्युक्त यत् सप्ताह नान्नी मेध्या तब साजन यत् पिता इत्यादि प्रथम मंत्र का क्या अर्थ बताया जाता है। इस प्रश्न के उत्तर में यह द्वितीय मंत्र रूप ब्राह्मण प्रसिद्ध अर्थ के द्योतक ही शब्द से ही उक्त मंत्र की व्याख्या करता है। इसका तात्पर्य यह है कि इस मंत्र का अर्थ प्रसिद्धि है। यज्जन्यत अर्थात जो उत्पन्न किया, इस अनुवाद स्वरूप मंत्र से भी इसकी प्रसिद्ध अर्थता ही प्रकाशित होती है। अतः ब्राह्मण निशंक भाव से ही कहता है कि पिता ने विज्ञान और कर्म से ही उत्पन्न किया। इस अर्थ की प्रसिद्धार्थता कैसी है सो बतलाई जाती है। स्त्री से लेकर कर्म पर्यंत लोक, फल और साधनों का पितृत्व तो प्रत्यक्ष ही है। यह बात मेरे स्त्री हो इत्यादि वाक्य से कही ही गई है। पूर्व ग्रंथ में यह बतलाया गया है कि दैव वित्त, ज्ञान, कर्म और पुत्र अपने फलभूत लोकों के सृष्टित्व में साधन ही, तथा आगे जो कहा जाएगा वह भी प्रसिद्धि है। अतः मेध्या इत्यादि कथन उचित ही है। ऐषणा भी किसी फल को ही लेकर होती है। ये बात भी लोक में प्रसिद्ध है। एतवान्वे कामः इस वाक्य से ये बतलाया गया है कि स्त्री आदि ही ऐषणा ही। ब्रह्म विद्या का जो विषय है उसमें तो सबकी एकता हो जाने के कारण कामना का होना संभव ही नहीं है। इस उपर्युक्त कथन से यानी अविद्या जनित काम ही संसार बंधन का कारण है, ऐसा दिखलाए जाने से अशास्त्रीय एवं स्वाभाविक ज्ञान कर्मों के द्वारा संसार की सृष्टि होती है, यह भी प्रतिपादित ही हो जाता है। क्योंकि स्थावर पर्यंत सारा अनिष्ट फल कर्म और विज्ञान से ही होने वाला है, किंतु यहाँ शास्त्रीय साध्य साधन भाव ही बताना इष्ट है। क्योंकि ब्रह्म विद्या का विधान करने की इच्छा से उस साध्य साधन में वैराग्य बतलाना आवश्यक है। ये व्यक्त और अव्यक्त रूप सारा ही संसार अशुद्ध, अनित्य, साध्य साधन रूप दुखमय और अविद्या का विषय है। अतः इससे विरक्त हुए पुरुष के लिए ही ब्रह्म विद्या का आरंभ करना उचित है। कहाँ अन्नों का विवाद पूर्वक विनियोग बतलाया जाता है। एक मत्स्य साधारणम ये मंत्र का पद है, उसका इदमे वास्य तत्साधारण ये व्याख्यान कहा गया है। अस्य अर्थात इस भोग समुदाय का वह साधारण अन्न है। वह कौन सा? यह जो प्रतिदिन समस्त प्राणियों द्वारा अदन अर्थात भोजन किया जाता अर्थात खाया जाता है। भाव है कि पिता ने अन्न की रचना करके उसे समस्त भोक्ताओं के लिए साधारण अन्न नियत कर दिया। वह जो समस्त प्राणियों का भरण पोषण और स्थिति करने वाले एवं उनसे भोगे जाते हुए इस साधारण अन्न की उपासना करता है, अर्थात तत्पर होता है, लोक में गुरु की उपासना करता है, राजा की उपासना करता है इत्यादि प्रसंगों में तत्परता ही उपासना रूप से देखी गई है। अतः जो प्रधानतया शरीर की स्थिति करने वाले अन्न का ही उपभोग करने वाला है, अर्थात अदृश्य उत्पादक कर्म प्रधान नहीं है, वे इस प्रकार का पुरुष पाप यानी अधर्म से नहीं बचता, अर्थात उससे उसका छुटकारा नहीं होता। ऐसा ही वे व्यर्थ अन्न का भोग करता है इत्यादि मंत्रवाण कहता है। तथा अपने लिए अन्न पाक ना करे। जो इन्हें बिना दिए भोजन करता है वह चोर ही है। अपना अन्न खाने वाले को गर्व की हत्या करने वाला पापी अपना पाप देकर उसका मार्जन करता है इत्यादि स्मृति वाक्य भी ऐसा ही कहते हैं। वह पाप से
मुक्त क्यों नहीं होता? क्योंकि जो प्राणियों द्वारा बिना बांटे खाया जाता है वे अन्न मिश्र यानी सभी का स्वधन है। सबका भोज होने के कारण ही उस अन्न का मुख में दिए जाने वाला ग्रास भी दूसरे को पीड़ा देने वाला देखा जाता है, क्योंकि उस पर ये मेरा हो इस प्रकार सभी की आशा बंधी रहती है। अतः दूसरों को कष्ट दिए बिना उसे खाया भी नहीं जा सकता। जैसा कि दुष्कृतम ही मनुष्याणाम इत्यादि स्मृति भी कहती है, अर्थात मनुष्यों का पाप उनके अन्न के आश्रित रहता है। अतः जो जिसका अन्न खाता है वह मानो उसका पाप खाता है। किन्हीं किन्हीं भरत प्रपंच आदि का कथन है कि गृहस्थ द्वारा नित्य प्रति जो वैश्यदेव नामक अन्न निकाला जाता है वही साधारण अन्न है। ये मत ठीक नहीं, क्योंकि समस्त प्राणियों द्वारा खाए जाने वाले अन्न के समान वैश्यदेव संज्ञक अन्न का समस्त भोक्ताओं के लिए साधारण होना प्रत्यक्ष नहीं है, और न उसके विषय में यदि मध्यते अर्थात जो ये खाया जाता है ये वचन ही अनुकूल है। इसके सिवा वैश्यदेव संज्ञक अन्न तो समस्त प्राणियों द्वारा खाए जाने वाले अन्न के अंतर्गत ही है। अतः वहां कुत्ते और चांडाल आदि द्वारा खाए जाने वाले अन्न को ही ग्रहण करना उचित है, क्योंकि वैश्यदेव से अतिरिक्त भी कुत्ते और चांडाल आदि के खाने योग्य अन्न देखा जाता है। अतः वहां जो ये अन्न खाया जाता है ये वचन उचित होगा, और यदि साधारण शब्द से उस अन्न को ग्रहण नहीं किया जाएगा तो पिता ने उसकी सृष्टि नहीं की और उसका विनियोग भी नहीं किया, ऐसे कथन का प्रसंग उपस्थित होगा। पर वास्तव में समस्त अन्न उसी ने रचे हैं और उसी ने उनका विनियोग किया है। यही सिद्धांत यहाँ इष्ट है। इसके सिवा वैश्यदेव संज्ञक शास्त्रोक्त कर्म करने वाले पुरुष का पाप से निवृत्त ना होना युक्ति संगत नहीं है। तथा शास्त्रों में भले वैश्यदेव का कहीं भी प्रतिषेध नहीं किया गया है। मछली पकड़ने आदि कर्मों के समान ये स्वभावतः निंदनीय भी नहीं है, क्योंकि ये शिष्ट पुरुषों द्वारा निष्पन्न होने वाला है, और इसके न करने पर प्रत्यवाय भी सुना गया है। तथा मैं अन्न ही अतिथि आदि को बिना दिए अन्न भक्षण करने वाले को भक्षण कर जाता हूँ। इस मंत्र के अनुसार अन्यत्र वैश्य देवान्न से भिन्न भिन्न भक्षण करने में ही प्रत्यवाय होना संभव है। द्वे देवान भाज्यत ये मंत्र का पद है। पिता ने जिन दो अन्नों को रचकर देवताओं को बांटा वे दो कौन से हैं? सो बतलाया जाता है, हुत और प्रहुत। हुत ये अग्नि में हवन करना है और प्रहुत हवन करके बलिहरण करना है। देवताओं के लिए भाग निकालना बलिहरण कहलाता है, क्योंकि पिता ने ये दो अन्न हुत और प्रहुत देवताओं को दिए थे। इसलिए इस समय भी गृहस्थ लोग समय पर देवताओं के लिए होम करते हैं, अर्थात ये अन्न हमारे द्वारा देवताओं को दिया जाता है ऐसा मानते हुए हवन करते हैं। तथा प्रजुहतिचा अर्थात हवन करके बलिहरण भी करते हैं। तथा किन्हीं दूसरों का ऐसा भी कहना है कि पिता के द्वारा देवताओं को दिए हुए दो अन्न हुत और प्रहुत नहीं है, तो कौन से हैं? दर्श और पूर्णमास। द्विवचन श्रवण में समानता होने से और अत्यंत प्रसिद्ध होने से हुत और प्रहुत ही वे अन्न हैं, यह तो पहला पक्ष है। यद्यपि युत और प्रहुत का द्वित्व संभव है, तो भी उनकी अपेक्षा श्रुति प्रतिपादित दर्श और पूर्णमास का ही देवान्न होना अधिक प्रसिद्ध है, क्योंकि वे मंत्रोक्त हैं। इसके सिवा जब गौड़ और प्रधान अर्थ की प्राप्ति हो तो पहले प्रधान अर्थ का ही ज्ञान होगा, और हुत प्रहुत की अपेक्षा दर्श पूर्णमास की ही प्रधानता है। अतः द्वे देवान भाज्यत इस वाक्य से उन्हीं को ग्रहण करना उचित है। यह दूसरा पक्ष है, क्योंकि ये दर्श और पूर्णमास सम्यक अन्न पिता ने देवताओं के लिए बनाए हैं। इसलिए उनकी देवार्थता का विधान न करने के लिए इष्टि याचक इष्टिजनशील नहीं होना चाहिए। इष्टि शब्द से यहाँ काम इष्टियां यज्ञ समझना चाहिए,
यह शतपथ ब्राह्मण की प्रसिद्धि है। प्रधानतया कामना युक्त यज्ञों का यजन नहीं करना चाहिए। पशुभ्य एकम प्रयच्छत इति। पिता ने पशुओं को जो एक अन्न दिया था वे कौन सा है? वे दुग्ध है। किंतु ये कैसे जाना जाता है कि इस अन्न के स्वामी पशु हैं? ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं क्योंकि मनुष्य पशु पहले यानी आरंभ में दुग्ध के आश्रय ही जीवन धारण करते हैं, अतः ये उनका अन्न है, ऐसा कहना उचित ही है। नहीं तो वे आरंभ में नियम से उसी के आश्रय जीवन धारण क्यों करते? वे पहले उसी के आश्रय किस प्रकार जीवन धारण करते हैं सो बतलाया जाता है। पिता ने आरंभ में जैसा विनियोग किया था उसी के अनुसार आज भी मनुष्य और पशुगण उसी अन्न के आश्रय रहते हैं। इसी से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों वर्णों के लोग नवजात कुमार को जात कर्म संस्कार के समय स्वर्ण संयुक्त स्वर्ण की शलाका आदि से ग्रज चटाते हैं अथवा स्तनपान कराते हैं, अर्थात उसके पीछे दुग्धपान कराते हैं तथा जात कर्म के अनधिकारी दूसरे मनुष्यों के उत्पन्न हुए बालक को एवं मनुष्यों से भिन्न पशुओं के बछड़ों को भी यथासंभव पहले स्तन ही चुसाते हैं। जब बछड़ा उत्पन्न होता है तो उसके विषय में ये पूछे जाने पर कि बछड़ा कितना बड़ा है, यही कहते हैं कि अभी घास खाने वाला नहीं हुआ। तात्पर्य है कि अभी तक घास नहीं खाता, बहुत ही छोटा है, केवल दूध पीकर ही रहता है। इस प्रकार जो पहले जात कर्म आदि में घृत के आश्रय जीवन धारण करते हैं और जो दूसरे जीव दुग्ध के ही आश्रय रहते हैं वे सब सर्वथा दुग्ध के ही उपजीवी हैं, क्योंकि दुग्ध का विकार होने के कारण घृत भी दुग्ध रूप ही है। किंतु मंत्र में पशु अन्न सातवां होने पर भी यहाँ ब्राह्मण में इसके चतुर्थ रूप से व्याख्या क्यों की गई है? उत्तर, क्योंकि ये कर्म का साधन है। अग्निहोत्रादि कर्म दुग्ध रूप साधन के ही आश्रित थे और वे कर्म आगे कहे जाने वाले साध्य भूत तीन अन्नों का विद साध्य साधन है। जैसा कि पहले बतलाए हुए दर्श और पूर्णमास नामक अन्न, अतः कर्म के पक्ष में होने के कारण इसका कर्म के साथ मिलकर उपदेश किया गया है। दर्श पूर्णमास के साथ साधनत्व में समानता होने के कारण इसका उनके साथ अर्थ में भी संबंध है, इसलिए केवल पाठ का अंतर्य इसके अर्थ क्रम में अंतर डालने का कारण नहीं हो सकता। इस प्रकार व्याख्या करने से समझने में भी सुगमता होती है। साधनभूत अन्नों की व्याख्या एक साथ सुगमता से की जा सकती है और इस प्रकार व्याख्या करने पर अनायास ही उसकी प्रतीति हो जाती है। जो कोई प्राणन क्रिया करता है और जो नहीं करता वह सब उसी में प्रतिष्ठित है। इस वाक्य का क्या तात्पर्य है सो बतलाया जाता है। उस दुग्ध रूप पशु अन्न में जो प्राणन करता है अर्थात प्राण चेष्टा से युक्त है और जो स्थावर पर्वत आदि वैसे नहीं है, वे सब यानी अध्यात्म, आदिभूत और आदिदेव रूप सारा ही जगत प्रतिष्ठित है। यहाँ प्रसिद्धि के द्योतक ही शब्द से ही इसकी व्याख्या की गई है। किंतु दुग्ध द्रव्य सबकी प्रतिष्ठा किस प्रकार है? क्योंकि उसमें कारणत्व की उत्पत्ति है। अग्निहोत्रादि कर्म से संबंध होना ही उसका कारणत्व है। अग्निहोत्र आदि की आहुतियों का विपरिणाम रूप ही सारा जगत है। इस विषय में सैकड़ों श्रुति स्मृतिवाद व्यवस्थित हैं, अतः ही शब्द से इसकी व्याख्या करना उचित ही है। ब्राह्मणांतरों में जो ऐसा कहा है कि 1 संवत्सर पर्यंत दुग्ध से हवन करने वाला पुरुष अपमृत्यु को जीत लेता है, सो यहाँ संवत्सर से 360 अथवा 720 आहुतियां अभिप्रेत हैं। वे संवत्सर के दिन रात यजुर्वेदोक्त इष्ट का रूप होकर संवत्सर रूप अग्नि प्रजापति को प्राप्त करते हैं। ऐसी भावना करके 1 वर्ष तक हवन करने वाला पुनर्मृत्यु को जीत लेता है, अर्थात यहाँ से मरकर देवताओं में जन्म लेकर फिर नहीं मरता।
ऐसा ब्राह्मणवाद कहते हैं, किंतु ऐसा नहीं समझना चाहिए। ऐसी दृष्टि नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि पुरुष जिस दिन भी दुग्ध से हवन करता है उसी दिन पुनर्मृत्यु को परास्त कर देता है। इसके लिए 1 वर्ष तक अभ्यास करने की अपेक्षा नहीं रखता। अतः इस प्रकार जानकर, अर्थात जो कहा है कि सब दुग्ध की आहुतियों का परिणाम रूप होने के कारण ये सब दुग्ध में ही प्रतिष्ठित है, वह वैसा ही है। ऐसा जानने वाला पुरुष एक ही दिन आहुति प्रदान करने से जगत के आत्मत्व को प्राप्त हो जाता है। यही बात श्रुति कहती है कि वह पुनर्मृत्यु यानी दूसरी बार मरने को जीत लेता है। अर्थात वह विद्वान एक बार मरकर शरीर से विलग होकर सर्वात्मा हो जाता है, पुनः मरने के लिए परछिन्न शरीर ग्रहण नहीं करता, किंतु वह सर्वात्म प्राप्ति के द्वारा जो मृत्यु को जीत लेता है, इसका क्या कारण है यह बतलाया जाता है। क्योंकि वह सायंकाल और प्रातः काल के आहुति दान के द्वारा समस्त देवताओं को संपूर्ण अन्नाद्य, जो अन्न और आद्य अर्थात भक्ष्य भी है, देता है। अतः अपने को सर्व आहुतिमय करके समस्त देवताओं के अन्न रूप से समस्त देवताओं के साथ एकत्व को प्राप्त होकर वह सर्वदेवमय होकर पुनः नहीं मरता, ऐसा कथन उचित ही है। ब्राह्मण ने एक बात ये भी कही है, स्वयंभू ब्रह्म हिरण्यगर्भ ने तप अर्थात कर्म किया। उसने विचार किया कि निश्चय ही इस तप में अनंत तत्व अर्थात अमृत नहीं है। अच्छा, तो मैं अपने को भूतों में हवन करूं और भूतों को अपने में। अतः उसने समस्त भूतों में अपने को और समस्त भूतों को अपने में हवन कर समस्त भूतों का श्रेष्ठत्व, स्वराज्य और आधिपत्य प्राप्त किया। अब कस्मतानि न चिंत्यमानानि सर्वदा इस श्रुति का अर्थ किया जाता है। जब पिता के द्वारा रचे जाकर 7 अन्न अलग अलग भोक्ताओं को बांटे गए थे, तभी से वे सर्वदा निरंतर उन भोक्ताओं द्वारा खाए जा रहे हैं, क्योंकि उन अन्नों के कारण ही उनकी स्थिति है। कृतक वस्तु का क्षय होना उचित ही है, अतः उनका भी क्षय होना युक्ति ही है, किंतु वे क्षय होते जान नहीं पड़ते, क्योंकि संसार अक्षय रूप से ही स्थित दिखाई देता है। उनके इस अक्षय का कोई कारण होना चाहिए। अतः ये प्रश्न होता है कि वे क्षीण क्यों नहीं होते। इसका उत्तर यह है, पुरुषो व अक्षते, अर्थात जिस प्रकार पहले ये पिता, विज्ञान और स्त्री आदि के संबंध से होने वाले पांक्त कर्म द्वारा अन्नों का रचयिता और भोक्ता था, उसी प्रकार जिन्हें वे अन्न दिए गए हैं वे भी उन अन्नों के भोक्ता होते हुए भी उनके पिता ही हैं, क्योंकि वे भी विज्ञान और कर्म के द्वारा उन अन्नों को उत्पन्न करती हैं। इसी से ये कहा जाता है कि पुरुष जो अन्नों का भोक्ता है वे अक्षति यानी उनके अक्षय का कारण है। उसका अक्षतित्व किस प्रकार है सो बतलाया जाता है, क्योंकि वे इस खाए जाने वाले कार्य कारण रूप एवं कर्म फलात्मक 7 प्रकार के अन्न को पुनः पुनः बार बार धिया धिया तत्त काल में होने वाली तत्त बुद्धि से और कर्म यानी वाक, मन और शरीर की चेष्टाओं से उपर्युक्त सप्तविध अन्न को विज्ञान और कर्मों के द्वारा एक क्षण भी उत्पन्न ना करे, तो निरंतर खाए जाने के कारण वह विच्छिन्न यानी क्षीण हो जाएगा। अतः जिस प्रकार वह पुरुष अन्नों का निरंतर भोक्ता है, उसी प्रकार अपनी बुद्धि और कर्म के अनुसार उन्हें उत्पन्न भी करता है। अतः निरंतर कर्ता होने के कारण पुरुष अक्षति है। इसी से निरंतर खाए जाने पर भी वे अन्न क्षीण नहीं होते, ऐसा इसका तात्पर्य है। अतः प्रज्ञा और क्रिया से लक्षित परंपरा पर आरूढ़ हो साध्य तथा साधन रूप से वर्तमान एवं कर्म का फलभूत ये संपूर्ण जड़ चेतन में संसार क्षणिक, अशुद्ध, असार, नदी के प्रवाह और दीपक की ज्योति के समान अस्थिर, कदली स्तंभ के समान असार तथा फेन, मृत तृष्णा
और स्वप्न आदि के समान असत्य होकर भी जिनकी दृष्टि इसमें आ सकते हैं, उन बहिर्मुख लोगों को ही अवकीर्यमाण अर्थात स्थिर, नित्य और सारवान सा दिखाई देता है, क्योंकि परस्पर मिलकर रहने वाले नाना प्राणियों के अनंत कर्मों एवं उनकी वासनाओं की परंपरा से आबद्ध हो सुस्थिर जान पड़ता है। उससे वैराग्य कराने के लिए ही श्रुति कहती है कि जो इससे विरक्त हैं उन्हीं के लिए इस उपनिषद के चौथे अध्याय से लेकर ब्रह्म विद्या आरंभ करनी है। यो वेतामक्षतिम वेद, इस मंत्र से आगे कहे जाने वाले 3 अन्नों की भी इस समय व्याख्या कर दी गई। ऐसा मानकर उनके यथार्थ स्वरूप के विज्ञान के फल का उपसंहार किया जाता है। जो भी इस अक्षति अर्थात बतलाए हुए अक्षय हेतु को कि पुरुष ही अक्षति है, वही तत्त बुद्धि और कर्मों से इस अन्न को उत्पन्न करता है। यदि वह उत्पन्न न करे तो ये निश्चय क्षीण हो जाए, ऐसा जानता है। वह प्रतीक के द्वारा अन्न भक्षण करता है। अब सोन्नमति प्रतीकेन इस श्रुति का अर्थ कहा जाता है। मुख मुख्यत्व अर्थात प्राधान्य को कहती है। जो पुरुष अन्नों के पिता पुरुष का अक्षरत्व जानता है, वह प्रधानता से ही अन्न भक्षण करता है, अन्न के प्रति गौड़ होकर नहीं। अज्ञानी की तरह ज्ञानवान अन्नों का आत्मभूत नहीं होता, वह भोगता ही रहता है, भोज्यता को प्राप्त नहीं होता। तथा दिवानपिप गच्छति, दिवात्म भाव को प्राप्त होता है और ऊर्जित यानी अमृत का उपजीवी होता है। ऐसा जो कहा है वह उसकी प्रशंसा है, इसका कोई दूसरा अपूर्व अर्थ नहीं है।